बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ्स जो ट्रांसलेशन के लिए दिए जाते हैं वो भी मैं आपके साथ चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप आप लोग ना करें। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम इंग्लिश का पेपर है उनके लिए 90 से 100% जो चांसेस हैं, ये जो मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स शेयर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस और पैराग्राफ्स को अच्छे वे से तैयार कर लें। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को इनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़। इसके बाद जो है कि फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे पास है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे वे से याद करें, लेकिन याद रखें, ये अपने जहन में रखें। जो ये मैं आपके साथ कि व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, इसके कामाज इन्वर्टेड कामाज को अच्छे तरीके से जो है ना आपने इनको करने हैं, आपने इनको लगाने हैं कमाज और इन्वर्टेड कमाज। अगर बिल्कुल ठीक है और आपने इन्वर्टेड कमाज नहीं लगाए तो आपका एक नंबर काट दिया जाएगा। आपने इसको अच्छे वैसे तैयार करना है। इसके बाद के वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि वाई वाज कुरान सेंट इन अरेबिया, ये भी आपने अच्छे वैसे याद करना है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है। इसके बाद है कि हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियाटिज़म, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड है, इसको भी अच्छे वे से याद करें। इसके बाद है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियाटिज़म, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से तैयार करें। इसके बाद हमारे पास कि एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवार्ड्स द कंट्री टुवार्ड्स योर कंट्री, इसको भी अच्छे से याद करें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 3, 4 जो है ना वो नेक्स्ट पेज पर आएंगे। तो आते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ कि वाई डेड कैद वांट द वननेस ऑफ होल नेशन। आ गया कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डेड कैद आज़म हैव इन हिज नेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कीजिए। इसके बाद है कि हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रांग नेशन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कि व्हाट वाज द कैच कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 7 कि हु वाज अपॉइंटेड एज आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, जो कि सुल्तान अहमद मस्जिद से लिया गया है। उसके बाद है कि हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से तैयार करें। इसके बाद है कि हाउ डज द इंटीरियर ऑफ मस्जिद लुक, ये भी रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे वे से तैयार करें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं ये है कि व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से तैयार करें। आगे हमारे पास कि व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से तैयार करें। इसके बाद हमारे पास कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से याद करें। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 कि वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है। क्या गया है कि वाई वाज अबू कुहाफा वरीड, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे वे से याद करें।
इसके बाद है कि हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करें। उसके बाद हमारे पास कि हाउ वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद के व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ द हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद एक यूनिट नंबर हमारे पास 9 जो है ये है कि व्हाट इज़ एन ICU इन हॉस्पिटल, ये मोस्ट एंड रिपीटेड MCQs है, ये हर साल पेपर में रिपीट होता है। इसके बाद है कि वाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, ये भी रिपीटेड है। इसके बाद डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद के वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 10 के व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके बाद है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करें। और उसके बाद हमारे पास जो ना यूनिट नंबर 11 कि हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। इसके बाद जो ना हमारे पास है यूनिट नंबर 11 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है। इसके बाद है कि वाई नॉइज़ हैज़ार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 12 के वाई हैज़ शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे है हाउ वाज हेलन केलर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि वाई मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है, इसको अच्छे वे से याद करें। ये थे 9th क्लास इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज मैंने रिपीट किए हैं, मैंने रीड किए हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ वो पैराग्राफ्स जो ट्रांसलेशन के लिए अहम है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से जो लिए गए हैं ये है हमारे पास कि द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, इसको अच्छे वे से याद करें जो कि आपका 4 नंबर का होगा, ये इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 1 से है कि इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है, इसको अच्छे वे से याद करें। इसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह है कि पैट्रियाटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से इसकी ट्रांसलेशन को याद करें। इसके बाद है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से याद करें। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, ये मोस्ट एंड रिपीटेड है। इसके बाद हमारे पास के ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे वे से याद करें। उसके बाद है हमारे पास जो रिपीटेड है यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 6 से सॉरी, इसके बाद जो है ना यूनिट नंबर 6 जो है ना ये है टुडे द कैज पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 से लिया गया द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़, ये भी मोस्ट एंड रिपीटेड है, इसको भी अच्छे वे से याद करें। इसके बाद जो है ना हमारे पास यूनिट नंबर 9 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 9 आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना हमारे पास शी वॉकड ऑन क्रचज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से याद करें।
इसके बाद है कि वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ यंग, जो है ना ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वैसे याद करें। आ गया हमारे पास यूनिट नंबर 10 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स रखता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि एडिक्ट्स अंडर गो न्यूमरस इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे वे से याद करें। इसके बाद जो है ना हमारे पास यूनिट नंबर 11 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से हैं। कि इन पाकिस्तान देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारे पास कि एडिक्ट्स अंडर गो न्यूमरस इकोनॉमिक्स, ये जो ना मैंने पहले इसको रीड कर दिए हैं। इसके बाद जो ना हमारे पास यूनिट नंबर 12 और लास्ट हमारे पास पैराग्राफ्स हैं कि इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखें कि जो 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जो इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ्स हैं वो लास्ट चैप्टर से लिए गए हैं, लिए गए थे। फर्स्ट टाइम भी लास्ट चैप्टर से लिया गया था पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के लिए, और सेकंड टाइम जिन बच्चों का पेपर था उनका भी ट्रांसलेशन के लिए लास्ट चैप्टर से ट्रांसलेशन के लिए यूनिट नंबर 12 को जो है ना अच्छे वे से याद करना है। शायद आपका भी जो है ना पैराग्राफ्स इन्हीं में से लिया जाए। तो दूसरा है परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाई इमेजिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज पैराग्राफ्स। और इसके अलावा आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल स्पेसिफिक इंग्लिश ग्रामर बाय शाहिद को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।